पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो वैकेंट थी उनका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया। और जहाँ तक चंबा ज़िला का सवाल है तो चंबा ज़िला में 2 मंडी पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक असेंबली एरिया आता है जिसका नाम भरमौर है, भरमौर ट्राइबल एरिया। और ये इलेक्शन का शेड्यूल आज ही सुबह अनाउंस हुआ है। और इसके साथ ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे ज़िले में लागू हो गया है। और जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली 1 अक्टूबर को वो बजट नोटिफिकेशन है वो इशू हो जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होता है उसके साथ ही नॉमिनेशन की प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। और नॉमिनेशन की प्रोसेस का जो अंतिम दिन है वो 8 अक्टूबर होगा। और 8 अक्टूबर के बाद जो स्क्रूटिनी होगी वो 11 अक्टूबर को होगी। और जो नाम वापस लिए जाने हैं वो 16 अक्टूबर को होंगे। और पोलिंग जो है वो 30 अक्टूबर को होगी। और काउंटिंग जो है वो 2 नवंबर को होगी। और जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए 5 नवंबर की तिथि जो है निर्धारित है। चंबा में भरमौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मंडी पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी जानकारी है, उन लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे ज़िले में रहेगा और वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। हमने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करें। DPRO साहब को भी निर्देश हैं कि ये जितनी भी होर्डिंग्स हैं उनको रिमूव करने का काम शुरू हो गया है और हम जितने जल्दी कोशिश होगी उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सरकारी वेबसाइट्स पे अगर कोई फोटोग्राफ्स हैं जिनको हटाने की आवश्यकता होगी तो उनको हटाने के लिए भी DPRO का हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर्स हैं NIC के उनको भी आदेश जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उसकी कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए एक कमेटी जिला स्तर पे गठित होती है जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करते हैं। और उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, PWD, IPH, इलेक्ट्रिसिटी विभागों के SCs हैं और इसके अलावा अलग अलग विभागों के अधिकारी। और हमारे जो 2 मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और BJP, उनके प्रतिनिधि भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और इस कमेटी की बैठक हमने कल 29 तारीख को 3:30 बजे यहाँ पे रखी है। और इसके अलावा जो हमारा न्यूज़ आइटम्स वगैरह चाहे वो सोशल मीडिया में अपीयर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में होती है, पेड न्यूज़ है, उसको लेके भी एक कमेटी जो है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर उपायुक्त कार्यालय की अध्यक्षता में नोटिफाई कर दी गई है। और वो कमेटी जो है सारी न्यूज़ आइटम पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है नज़र रखेगी ताकि किसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। इसके साथ साथ किसी तरह से कोई पेड न्यूज़ जो है वो अखबारों में ना आए। एक डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, हमारे जो भरमौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पांगी एंड भरमौर 2 क्षेत्र हैं। इसमें भरमौर में हमारे अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की 147 पोलिंग स्टेशन हैं और 9 ऑक्सिलरी स्टेशन। ऑक्सिलरी स्टेशन वहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ मतदाताओं की संख्या 950 से ज़्यादा है ताकि लोगों को वोट डालते समय किसी तरह का असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस करके जहाँ मेन पोलिंग स्टेशन है उसके साथ ही एक और रूम आइडेंटिफाइड होता है जहाँ पे पोलिंग स्टाफ बैठता और व्यवस्था होती है, तो उसमें उसको हम ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन कहते हैं। टोटल जो वोटर्स हैं इसमें 1/2021 हमारी क्वालिफाइंग डेट रहेगी जो एलिजिबल वोटर्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है 75,079 75079
कितने टोटल इलेक्टर्स हैं भरमौर विधानसभा में, और इसमें मेल हैं हमारे 38,656, 38,656, फीमेल हैं 36,423, और 411 हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं। 401 जो हैं वो मेल हैं और 10 जो है हमारे फीमेल हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन है उसमें किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर का व्यवधान ना हो, इसके लिए धारा 144 के अंतर्गत जितने भी फायर आर्म्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, लीथल वेपन्स हैं, उनको साथ लेके चलने के जो है वो मनाही के आदेश जो हैं धारा 144 के आदेश में वो जारी कर दिए गए हैं। और हम यहाँ पे कॉल सेंटर जो है हमारे जो हमारा डिज़ास्टर का कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी सेटअप कर रहे हैं, जो कॉल सेंटर होगा, और वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जितनी भी न्यूज़ आ रही होंगी उनको मॉनिटर किया जाएगा 24/7। बाकी जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, जो एम्प्लॉयज़ की ड्राफ्टिंग है, ड्यूटी लगाने की बात है, मशीनों की कमीशनिंग की बात है, तो जैसे जैसे जो है वो समय पर जो है उस पर अमल किया जाएगा। तो ये ब्रीफ फैक्ट्स थे इलेक्शन प्रोसेस के। आपके कुछ इश्यूज हैं सर? रैलियां और जनसभाएं होंगी इसमें रैलियां और जनसभाओं का ये जो सारा इलेक्शन प्रोसेस है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है और माननीय इलेक्शन कमीशन ने बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइन जो हैं इशू की हैं 21 अगस्त 2020 को। उसके अकॉर्डिंगली जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जैसे नॉमिनेशन प्रोसेस के टाइम जो है केवल 3 गाड़ियाँ ही अलाउ, और किसी तरह का भी कोई प्रोसेशन या जो लोगों को उस टाइम जब एड्रेस करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, वो दोनों मनाही है। उस तरह का एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इसके अलावा इंडोर में अगर अंदर कोई जनसभा होती है तो उसमें 30% कैपेसिटी से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हो सकते। 30% कैपेसिटी इंडोर में एंड मैक्सिमम 200। और यदि कोई स्टार कैंपेनर आता है और बाहर कोई रैली होती है, उस केस में 50% कैपेसिटी आउटडोर और मैक्सिमम 1000, 1000। लेकिन यदि स्टार कैंपेनर नहीं है तो जो लिमिट है 50% तो रहेगी, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 होगी। सर चलो चंबा अभियान, स्टार कैंपेनर जो है उनके साथ जो गाड़ियां हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं अलाउ होंगी। रोड शो वगैरह, बाइक शो, साइकिल रैलीज ये भी अलाउ नहीं है। यदि आप स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जिसको हम छोटी छोटी जनसभाएं कहते हैं, उसमें 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। नुक्कड़ सभाएं जो होंगी उसमें 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अगर डोर टू डोर कैंपेन होता है तो उसमें 5 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर वीडियो वैन के थ्रू मान लिया कैंपेन होता है तो 50 से ज़्यादा ऑडियंस उस पर शामिल नहीं हो सकता। कैंपेन के लिए मैक्सिमम जो है वो 20 गाड़ियाँ अलाउड है, और वो भी 50% कैपेसिटी पे चलेगी। साइलेंस पीरियड 72 घंटे जब लास्ट पोलिंग का समय होगा उससे। तो ये मुख्यतः कोविड की गाइडलाइन है। बाकी डिटेल्ड है, हम कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको फिर इसका चंबा चलो अभियान पर क्या असर पड़ेगा? चंबा चलो अभियान को मुझे लगता है हम एक अभी चर्चा कर रहे हैं इस विषय में, क्योंकि जैसे हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं। एक तो हमारी लोकल NGO है जो मोटर स्पोर्ट्स रैली कर रही है, वो तो फर्स्ट से शुरू हो रही है, तो उसका मैटर हम इलेक्शन कमीशन से टेकअप करने का निर्णय, उसका विचार विमर्श चल रहा है।
और तलेरू वाली जो इवेंट है और कजियार वाली है उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मकसद है कि इवेंट पब्लिसाइज हो, डिग्निटरीज आएँ। सिर्फ इवेंट ही होल्ड करना पर्पज़ नहीं है, इवेंट जी। का इम्पैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। So we are in discussion mode and we'll take a call within a day or so, or we'll decide about it.